ईश्वर भी ऊपर बैठते होंगे, देखकर हंसते होंगे कि ये कैसे कार्टून मैंने पैदा कर दिए हैं जो इंसान के रूप में यहाँ कर दिए। अंतड़े मचती हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कान्हा जी के दर्शन सबको जन्माष्टमी पर ही करने हैं। It's all about humanity. नमस्कार, मैं अनिल राजौरा और आप देख रहे हैं अनिल के रिव्यूज। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल वो पहली कक्षा से लेके और अगर 12वीं कक्षा तक के किसी स्कूल में जाते हैं तो एक माँ बाप होने के नाते आपके दायित्व क्या क्या हैं और क्या क्या आपको करने चाहिए, ये यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक। ये जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि हम माँ बाप को और खासकर भारतीय माँ बाप को इतना जागरूक कर पाए कि वो जब 7 से 8 घंटे के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को कहीं भेज रहे हैं तो उनके पास ये आश्वासन हो कि उनके जिगर के टुकड़े केवल और केवल ईश्वर के भरोसे नहीं। क्योंकि अगर आप अपने संतानों को हर समय ईश्वर के भरोसे छोड़ेंगे तो ईश्वर भी कब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। आपको ये तथ्य अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे पहली कक्षा या हो सकता है प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG इस प्रकार से लेकर 12th क्लास तक के किसी अच्छे या किसी भी तरह के अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि स्कूल की फीस के अलावा आपका जैसे दायित्व है समय पर स्कूल की फीस जमा करना, उसी प्रकार स्कूल का दायित्व है आपके बच्चे की सुरक्षा की गारंटी आपको दे। और सुरक्षा केवल इन बातों से नहीं होती है कि वहां पर इतने सिक्योरिटी स्टाफ लगे हुए हैं, या इस बात से नहीं होती है कि आपका बच्चा 4 दीवारी के अंदर। सुरक्षा के बहुत मानक है। ये जो वीडियो मेरे पीछे चल रही है, अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि UK, USA, चाइना, यहाँ पर शिक्षा का मतलब केवल ABCD के मतलब सिखाने, अपनी वर्णमालाओं को याद कराने, टेबल्स को रटवाने तक ही सीमित नहीं है। एक चीज है व्यवहारिक शिक्षा की, और व्यवहारिक शिक्षा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आज का जो टॉपिक है वो इस बात के लिए केंद्रित है, जो भारत के पेरेंट्स हैं क्या वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतने ही चिंतित हैं जितने वो अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं अपनी बातों में ईश्वर का जिक्र करूं, मैं अपनी बातों में बहुत सारी चीजें करूं, कोई मुझे इस बात से मैं कोई प्रवचन या सत्संग या यहाँ पर इस तरह की कोई चीज नहीं चल रही है। ये केवल और केवल आपका और मेरा इंटरेक्शन है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या क्या गलत घटित हो सकता है, और उस गलत घटित होने के लिए आप ईश्वर को कभी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्योंकि ईश्वर ने तो रचना करी थी प्रकृति की, और इस प्रकृति में जो संसाधनों की रचना करी है वो मनुष्य ने करी है, और उन संसाधनों से होने वाले खतरे या उन संसाधनों से आने वाली विपदाओं के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। उन विपदाओं के लिए ईश्वर को आप कभी जिम्मेदार नहीं ठहरा। टॉपिक पे आते हैं। अभी राजधानी दिल्ली में एक हादसा हुआ। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जल भराव की घटना की वजह से 3 होनहार बच्चों की मौत हो। और बच्चे भी कौन थे? वो जो UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आए हुए थे। कंप्लीट ग्रेजुएट बंदे थे और UPSC की तैयारी करने दिल्ली में आए हुए थे। बहुत मन से उनके माँ बाप ने भेजा था, लेकिन अगर उतने बड़े बच्चों से गलती हो सकती है तो हमारे तो बच्चे फिर भी छोटे हैं जिनको आप स्कूल भेजते हैं, उन्हें तो इतना जानकारी भी नहीं। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर जो मानक होते हैं उनके अंदर मानकों में जो इसकी बिल्डिंगें बनी हुई है, तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि जब आप अगली बार फीस जमा करने जाएं तो फीस जमा करने के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके स्कूल का, उससे ये भी पता करें कि यदि स्कूल में कभी आग की घटना हो जाए, यदि आपके स्कूल में कभी आग लगने की घटना हो जाएगी तो स्कूल के पास क्या प्रबंध है कि वो फायर एग्जिट उन्होंने कहीं दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। और आपका बच्चा जो कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास में है, उसमें क्या व्यवस्थाएं दी हुई हैं। कुछ स्कूल कहेंगे कि जी जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने ग्राउंड फ्लोर पर ही उनकी क्लासेस होती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती चली जाती है उनकी जो फ्लोरिंग है वो बढ़ती चली जाती है, ग्राउंड से फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बच्चों को भी शायद ही स्कूल में कभी फायर ड्रिल कराई जाती, और हम लोग इतने ज्यादा ईश्वर के ऊपर हमने सारी जिम्मेदारियों का बोझ ईश्वर पे डाला हुआ है, हम तो ऐसी बातों का जिक्र करने से भी डरते हैं। बहुत से पेरेंट्स तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचेंगे अरे कैसी अपशगुन वाली बातें ये वक्ता कर रहे हैं ये यूट्यूबर कि स्कूल में आग लग जाए। क्या स्कूल में आग लगने या ना लगने की जिम्मेदारी ईश्वर ने अपने ऊपर ली हुई? ईश्वर ने तो स्कूल नहीं बनाए थे, प्राकृतिक संसाधन बिल्डिंगें तो आपने बनाई, और बिल्डिंगों के अंदर जो व्यवस्थाएं करी है वो इंसानों ने करी है। उसमें आग लगने के लिए जिम्मेदार भी इंसान ही होगा, और अगर इसमें कुछ हानि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार भी इंसान ही होगा। अब आपको करना क्या है? समस्या ये आ जाती है कि एक माँ बाप होने के नाते आपके दायित्व क्या है? आपके दायित्व
दायित्व में आ जाता है कि जब आप विद्यालय जाएं, अपने बच्चे के स्कूल जाएं, तो जाने के बाद ये बात उनसे सुनिश्चित करें कि क्या हमारे बच्चे को बेसिक फायर ड्रिल की ट्रेनिंग स्कूल के अंदर दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। बेसिक फायर ड्रिल का मतलब होता है कि आग लगना और आग लगने के बाद उस आग की घटना के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है, यह भी फायर ड्रिल का हिस्सा ही है। आग लगना और आग लगने के बाद उस आग के प्रति रिस्पॉन्स कैसा करना है, ये भी एक फायर ड्रिल का हिस्सा है। एक छोटा बच्चा आग बुझा नहीं सकता है, लेकिन जहां आग लगी है वहां पर किस तरीके से एग्जिट लेने हैं, घबराना नहीं है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और उसको अगर ये बताया जाए कि आपको उस समय लाइन में निकलकर बिना भगदड़ मचाए जल्दी से जल्दी लाइन में लगकर निकलना है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम लोग फायर ड्रिल का मतलब केवल ये समझते हैं कि फायर ड्रिल का मतलब सिलेंडर लेके आग बुझाने तक सीमित है। उस आग लगने की घटना की प्रतिक्रिया आप कैसी दे रहे हैं, ये भी फायर ड्रिल का हिस्सा है। और ये अगर आप मेरे पीछे वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी शामिल है। परंतु भारत के अंदर एक नया कल्चर चल रहा है। अपने जो छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर केवल एक ही प्रेशर लगा रहे हैं, और वो प्रेशर है किसी भी तरीके से पढ़ाई का। पढ़ाई के अलावा हम कोई भी तरह का प्रेशर और अपने बच्चों के ऊपर ना देना चाहते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे केवल और केवल 8 घंटे जाकर पढ़ें, जबकि आप अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो करा सकते हैं। एक वीडियो और मैं दिखा रहा हूं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस समय ओलंपिक चल रहे हैं और ओलंपिक्स 2024 जो चल रहे हैं, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं टॉडलर ओलंपिक, यानी कि 3 साल तक के 2 साल तक के बच्चों के भी ओलंपिक कराए जा रहे हैं विदेशों के अंदर। और उस ओलंपिक में कोई भारतीय माँ बाप तो कहेगा, अरे इतना छोटे बच्चे को ओलंपिक में भेजने का औचित्य क्या है, कि इसका उद्देश्य क्या है। आप देखेंगे कि जो स्क्रीन के ऊपर टॉडलर ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसमें 1-1 साल 1.5 साल के बच्चे उस माहौल को, उस ग्राउंड को फील कर रहे हैं। जितना बड़ा वो ग्राउंड होगा, उसका छोटा रूप उन्होंने बनाया हुआ है। पेरेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं, उस शोरगुल को फील कर रहे हैं और एक स्पोर्ट की फीलिंग उनके अंदर बचपन से डाली जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या फीलिंग डाली जाती है? हमारे यहाँ फीलिंग डाली जाती है केवल और केवल कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक हम आने वाली भारतीय पीढ़ी को इस पढ़ाई के बोझ से मुक्त नहीं करेंगे, आप और अन्य माँ बाप और मैं खुद इसी प्रकार के हम झंझटों में उलझे रहेंगे, जहां पर हमारा भविष्य कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ, या हमारा भविष्य बहुत कुछ आधारहीन भविष्य हम तैयार कर रहे हैं, जिनके पास किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्किल्स नहीं। आपको लेकर अगर मैं बात करूं कि आप क्या कर रहे हैं, ये वीडियो लंबी जरूर हो रही है, आपने इसको अपने बच्चों से तो रिलेट कर दिया होगा, और बच्चे ही क्यों, यदि आप अपने ऊपर भी इन बातों को लागू कर देखें तो आपको भी खुद कितनी चीजों की जानकारी। दुनिया ये आरोप लगाती है कि जो अवैध निर्माण होते हैं, जो गलत गतिविधियां होती हैं, उनके लिए बाजार दोषी है। बाजार दोषी नहीं है, उसके लिए ग्राहक दोषी। ग्राहक ने वो स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। ग्राहक को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चाहिए जहां पर वो अपनी सुरक्षा से भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार। दिल्ली में जो हादसा हुआ है, उस हादसे में एक प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, शिक्षक हैं, श्री अवध ओझा, उन्होंने कहा कि ये तो स्टूडेंटों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वो क्लास कर रहे हैं तो वो बेसमेंट में क्लास क्यों कर रहे हैं। उनकी बात प्रैक्टिकली ठीक है। अगर स्टूडेंट जाके कोचिंग सेंटर में ये पूछने लगे कि आप मुझे कितने महीने की कोचिंग कराएंगे और कितनी आपको मुझे फीस देनी है, कि साथ साथ मैं जब आपके यहाँ कोचिंग करूंगा तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप किस प्रकार ले रहे हैं, आप मुझे क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप बेसमेंट में जो पढ़ाई करा रहे हैं, क्या यह लीगल है बेसमेंट, क्या इसकी परमिशन आपके पास है। तो इस तरह के हादसे कतई होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर उपभोक्ता को हमेशा वो दिया जाता है जो वो चाहता है। व्यापारी हमेशा वो चीज देने के लिए तैयार है। अब आप बहुत सारे, मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, जहां पर अभी तक आप छोटे बच्चों की बात थी, मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ। जब आप बाजार जाते हैं और बाजार में आप किसी भी ऐसे शोरूम में जाएं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी कपड़ों के शोरूम में गए, भारत के अंदर आप कितने भी, अगर केवल रिटेल चेन जितनी चलाते हैं, जैसे कि पेंटालून हो गए, बिग बाजार हो गए, शॉपर्स स्टॉप हो गए, या इस तरह के जो बड़े बड़े रिटेल शॉप्स हैं, इनके नियमों में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि जिसमें फायर का पूरे सेटअप लगे हुए होते हैं। यदि कुछ अनहोनी हो जाए तो उसको तुरंत वो कवर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप लोकल व्यापारियों की बात करेंगे तो लोकल व्यापारियों के पास इस तरह के कोई सेटअप नहीं होते हैं और भीड़ उनके पास भी बहुत ज्यादा है। आपने कभी ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी है कि जब आप किसी व्यापारी के यहाँ जाएं, आप कपड़े में किसी शोरूम में चले जाइए, 3 मंजिल 4 मंजिल शोरूम है, एक भी फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी ये कोशिश करी है कि आप दुकानदार से ये पूछें कि भाई अगर यहाँ पर अभी कुछ अनहोनी हो जाती है तो आप किस तरीके से रेस्क्यू कर पाएंगे? आपका कपड़ों का काम है, कितनी तेजी से आग फैलेगी, क्या आप उस चीज को रेस्क्यू कर पाएंगे? व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं होगा और वो कह देगा कि जी ठीक
ठीक है आप यहाँ से सामान मत खरीदिए, तो आप मत खरीदिए। आपके लिए साड़ी खरीदना ज्यादा जरूरी है या उस ऐसी घटना से बचाव करना जिसकी कोई चेतावनी भी नहीं जारी होती है। इस गुजरात के राजकोट में घटना हुई जिसमें एक बच्चों के गेमिंग जोन में आग लगने से 12 से 15 बच्चे मर गए। सोचने वाली बात है, इस तरह के गेमिंग जोन जगह जगह खुल रहे हैं। ये गेमिंग जोन जो होते हैं जिसमें बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, वो जो मटेरियल बना हुआ होता है वो बहुत ही फ्लेमेबल मटेरियल होता है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितने लोग वहां जाते हैं वो टैरिफ तो पूछते हैं कि भाई आपका ये कितने का टैरिफ है, कितने का प्लान है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि अगर सपोज कीजिए आग लग जाए तो क्या बच्चों के बैच से पहले जब आप बच्चों को वहां पे एंट्री करते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि इन केस ऑफ फायर आपको सडनली यहाँ निकलना है, या पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि फायर एग्जिट के कहाँ निशान लगे हुए हैं। इस प्रकार से जो लोग प्लेन में यात्रा कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि प्लेन में आप कितनी भी बार यात्रा करें तो आपको कुछ विशेष दिशा निर्देश प्लेन जो हवाई जहाज के उड़ने से पहले अवश्य दिए जाते हैं कि इसमें कितने द्वार हैं, आग लगने पर क्या करेंगे, मास्क कैसे खुल के आ जाएगा, पेटी कैसे लगानी है। क्या इस तरह के सुरक्षा निर्देश हम बाजारों में नहीं एप्लीकेबल करा सकते हैं, खासकर गेमिंग जोन जैसी जगह में जहां पर हम अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़ों को वहां लेकर जा रहे हैं केवल इसलिए कि उनका मनोरंजन हो सके, लेकिन वो कब काल के ग्रास में समा जाएंगे ये किसी को पता नहीं होता। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए जब ये घटनाएं घटित हो जाती हैं तो भारतीय समाज केवल एक ही चीज लेके संतुष्टि कर लेता है कि जो हुआ जैसा ईश्वर को मंजूर था। भाई ईश्वर को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि आप लोग कहीं आग की त्रासदी में जाएं, ना ईश्वर ने आपको आग में जाने के लिए भेजा था। ये तो आप थे कि आप आग के पास गए, ये तो वो व्यापारी था या वो स्थितियां थी जिन स्थितियों की वजह से इस तरह की आग लगी कि उस घटना के घटित होने के बाद समझने का भी मौका ही नहीं मिला। और आग ही क्यों, बहुत सारे लोग नदियों में डूब रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट सड़कों पे हो रहे हैं हमारे देश में। मुझे तो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत चिंता होती है वो इस बात की है कि हमारे देश में लोगों की जान की कीमत ही नहीं है कोई, ना तो लोगों को अपनी खुद की जान की कीमत है और सरकारों को तो होगी क्या। कुछ भी हम लोग कर जाते हैं, कुछ भी देख जाते हैं और सब एक ही चीज के ऊपर निर्भर करता है कि जैसा ईश्वर को मंजूर होगा। भाई ईश्वर को इतने दबाव में क्यों लिया हुआ है? ईश्वर के पास और भी बहुत काम है, ईश्वर के पास अपने और 70 तरह के काम है। क्या वो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ईश्वर खुद ही ले ले? ईश्वर तुम्हें अनहोनी से तब बचा सकता है जब वो अनहोनी प्राकृतिक रूप से हुई, लेकिन एक अनहोनी जो आपने खुद जन्म दी है, जिसके आप जन्म करता है, आप उसके लिए ना तो ईश्वर को दोषी दे सकते हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदा के अलावा अगर कोई भी आपदा है तो उसके लिए जिम्मेदार इंसान स्वयं है, और उसके लिए किसी ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को, किसी को दोषी ठहराना ये मनुष्य की अपनी बेवकूफी। आप इस तरीके से दोषी ठहराकर इसका मतलब जो व्यवस्थाएं चल रही हैं या जिन व्यवस्थाओं में सुधार हो सका है उनके सुधार होने की संभावनाओं को ही खत्म कर रहे हैं। आपने कह दिया भाई ईश्वर की मर्जी थी, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन का एक्सीडेंट क्यों हुआ, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। क्या हुआ जब हम लेकर चलते हैं, जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। ईश्वर का स्मरण इसलिए करते हैं कि हमारी यात्रा मंगल में। अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक सही नहीं है, आपने अपनी गाड़ी की सर्विस टाइमली नहीं कराई है, उसके टायरों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो तेज गति में भाग सके, तो उसके लिए ईश्वर क्या करेगा? फिर आप अपनी जान हथेली पर रखकर चल रहे हैं और दोष ईश्वर को दे रहे हैं। ईश्वर को दोष देना बंद कीजिए, और ये जब तक आप ईश्वर को दोष देना बंद नहीं करेंगे तब तक आपके साथ घटित होते हुए जो घटनाक्रम है वो भी रुकेंगे। कुछ भी होता है, आप ईश्वर को शोक संदेश आपने भेज दिया कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ईश्वर तो बैठे ही है स्थान देने के लिए, ईश्वर ने कब मना करी है? जितनों को आना है आ जाओ, वहां तो अनलिमिटेड स्पेस। लेकिन आप नीचे तो भेजे गए थे मरने के लिए, तो भेजे नहीं गए। सोचने वाली बात है कि आप नीचे मरने के लिए भेजे गए थे। बहुत सारे लोग, हमारे कितने ग्रंथ हैं, कितनी कहावतें हैं। मैं ईश्वर की बात कर लेता हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि आज तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ जन्माष्टमी का त्योहार हो, हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हो सनातन धर्मों में, मंदिरों के अंदर लोगों की भीड़ हुज्जूम बन के उभर रही है। क्या ईश्वर ने आपको 1-to-1 सर्टिफिकेट, 1-to-1 न्योता दिया है कि भाई आओ मेरे यहाँ पे, मेरे मंदिरों में आओ, और तब आओ जब इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों को पैर रखने की जगह नहीं? आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, अयोध्या के श्री राम मंदिर चले जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जिस मंदिर में आप चले जाएंगे वो उनके पर्व है, जो उनके त्योहार है, उस पर भीड़ का आलम बहुत जबरदस्त तरीके से रहता है। क्या सब लोगों को मंदिर कान्हा जी के दर्शन सबको जन्माष्टमी पर ही करने हैं? बाकी दिन में खुला हुआ है, बाकी दिन भी जाइए। और अगर बाकी दिन भीड़ है, आपको लगता है कि नहीं जी बाकी दिन भी भीड़ रहती है, तो प्रशासन से अपेक्षा कीजिए कि वो ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि वहां पर टोकनाइज सिस्टम हो और केवल उतने ही आदमी प्रतिदिन प्रवेश कर सके जितने आदमी वहां पर व्यवस्था में संभाले जा सकते हैं। 1000 लोगों की व्यवस्था है, 10-10 हजार लोग वहां पर प्रतिदिन चले जाते हैं। ईश्वर भी ऊपर बैठते होंगे, देखकर हंसते होंगे कि ये कैसे कार्टून मैंने पैदा कर दिए हैं जो इंसान के रूप में यहाँ कर दिए,
जिनको ना अपनी जान की परवाह है ना मेरे यहाँ सिस्टम की परवाह है। आप लोग इतने लोग जाते हैं, आप लोगों की सबकी जान की जिम्मेदारी वहां बैठकर ईश्वर को देखनी है। उनका भी सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं हिल जाता होगा कि किस तरह के मूर्ख प्रजाति के लोग मैंने पैदा किए। और अगर कोई इनको ज्ञान देना चाहे तो उसे नास्तिक, अधर्मी, विधर्मी, पता नहीं कैसे कैसे संवाद, कैसे कैसे नामों से लोग पुकारना चाहते हैं। ईश्वर ने कब कहा है कि मुझसे डरो? ईश्वर ने तो कभी आपसे नहीं कहा होगा कि मुझसे डरो। उसने तो कहा होगा कि अपने घर में बैठ के भी अगर आप मेरे नाम का दीपक जप लो तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना तुम वहां जाकर कमाना चाहते हो। आप भीड़ में जाते हो, मरते हो, हमदड़े मचती हैं, सत्संग में जा रहे हैं। इन चीजों को अवॉइड करना शुरू कीजिए, या इन चीजों के बारे में जाने से पहले वहां पर इस बात की पुख्ता जानकारी करना शुरू कीजिए कि क्या वहां पर वो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि आप वहां पर समुचित रूप से जा सके, और जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं, सत्संग के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, प्रभु के स्मरण के लिए, उसका आनंद आपको। ये वीडियो आपके अपने ऊपर है। ये वीडियो मैंने जिस उद्देश्य से बनाई है उसमें केवल यही उद्देश्य छुपा हुआ है कि आप अपनी जान की कीमत, अपने बच्चों की जान की कीमत, अपने परिजनों की जान की कीमत खुद करना शुरू की। अगर आपको ही अपनी जान की कीमत नहीं है तो कोई दूसरे से ही अपेक्षा करना कि वो आपकी जान की कीमत करेगा, सरकारों से अपेक्षा करना, ये गलत है। जब तक आप अपने लिए सतर्क नहीं होंगे तब तक ना तो सरकारें सतर्क होंगी, ना व्यापारी सतर्क होंगे आपको वो चीज प्रदान करने के लिए जो चीज आप चाहते हैं। नियम कायदे हमारे देश में अनलिमिटेड भरे पड़े हैं। आप किसी भी चीज के बारे में नियम लेने चले जाएंगे, आपको नियमों की इतनी मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी जो भारतीय कानून में है, लेकिन उनका पालन कितना होता है और कब होता है? जब हादसे हो जाते हैं, जब इंसानों की बलि चली जाती है, तब प्रशासन उन नियमों का पालन कराने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है। उससे पहले यही प्रशासन मूक प्रशासन बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर सोया हुआ होता है। तो यहाँ पर अपनी जान की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। यही संदेश मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। आप अगली बार जब भी कभी जाएं, स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, जहां भी ऐसी जगह आप जाते हैं, वहां पर ही आपका अधिकार है कि आप उससे अपनी सुरक्षा के विषय में प्रश्न कर सकें कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किस तरीके से वो प्रतिष्ठान ले रहा है, चाहे फिर उसमें ईश्वर के ही मंदिर क्यों ना हो। ईश्वर के मंदिर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोई भी ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें आप जा रहे हैं, उसमें आपकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है और क्या नियम कायदे हैं, ये जानना आपका अधिकार है और आपको वहां पर जाना चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, ज्ञानवर्धक वीडियो मैं देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।